अगर यहाँ से हटाएंगे तो मालिकाना हक देंगे। मोदी ने एक अपने प्रचार में कहा था, सबने सुना होगा और पूरी जनता ने सुना था। अगर वो मालिकाना हक दे रहे हैं तो अब जनता को क्यों हटा रहे हैं? कोई बिजनौर का है, कोई मेरठ का है, कोई मुरादाबाद का है, गढ़वाल के हैं, बिहार के हैं। गढ़वाल के लोग भी है? गढ़वाल के लोग भी हैं। आप गढ़वाली हो? जी सर। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ 2012 के आसपास में आया था। यहाँ कुछ भी आए, पुलिस फोर्स आए, कुछ भी आए, हम नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे, नहीं रहेंगे हम ये। हमारे पास 2 रुपए भी नहीं है कि हम पन्नी खरीद के बरसात से अपना सर बचा ले आगे के लिए। जान दे देंगे हम, लेकिन आशियाना नहीं जाने देंगे अपना। ये हमारा सरकार से वादा है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। बस। बशीर बर्द साहब का एक शेर है, तुम लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। वीर गब्बर सिंह बस्ती में मौजूद हूँ और जो यहाँ की हालात है, जो लोगों के दर्द है, उसको देखकर इस शायरी के मायने बढ़ जाते हैं। जो कि जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, यहाँ नगर निगम के नोटिस आए हैं लोगों को और इनकी बस्तियों को तोड़ने की बात कही गई है अतिक्रमण बताकर, जबकि यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर लाइट दी जा रही है प्रशासन की ओर से ही, सड़कें यहाँ पर बिछाई गई है, लोग लगातार वोटिंग भी करते हैं, लेकिन अचानक से कह दिया जाता है कि आप अतिक्रमण आपने किया हुआ है तो अब आप यहाँ नहीं रह सकते, आप अतिक्रमण के दायरे में आते हो, आपकी बस्तियों को तोड़ा जाएगा। 14 में मैं वहाँ काट बंगले में थी तो सरकार ने कहा था कि मालिकाना हक देंगे, अगर यहाँ से हटाएंगे तो मालिकाना हक देंगे। मोदी ने एक अपने प्रचार में कहा था, सबने सुना होगा और पूरी जनता ने सुना था। अगर वो मालिकाना हक दे रहे हैं तो अब जनता को क्यों हटा रहे हैं? इसी बेस पे यहाँ जनता ने अपने मकान, अपने घर, झूपड़ी हटा के मकान बनाए हैं, तो वो अब क्यों कह रहा है कि यहाँ से हटो और क्यों वो हमें नोटिस भेज रहा है? अगर वो कह रहा है कि नदी हटानी है तो नदी हटाए ना, नीचे का हटाए, जो उसने सरकारी पुस्ते लगाए हैं वो हटाए, जो नदी के बीच में है वो हटाए, वो ऊपर क्यों हटा रहा है? वो भी तो हमें जवाब देगा ना। हम सन 2015 से 14 से 16 से यहाँ रह रहे हैं। तभी आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं सन 2014 से यहाँ पे हूँ। तो ये कहा जा रहा है ना, जो 2016 से उनको नोटिस नहीं दिया जाएगा? नहीं, सबको नोटिस आ रखे हैं, चाहे वो यहाँ कितना 32 साल पुराना क्यों ना, नोटिस सबके आ रखे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं है जो बचा हुआ है, सबके नोटिस आ रखे हैं। आपको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलती है यहाँ पर? हमें सरकारी सुविधाएं कुछ नहीं मिलती, बस ये पानी आ रखा है, लाइट आ रखी है। ये भी तो प्रशासन की तरफ से? हाँ, ये सरकार की तरफ से है। और हाँ, और सड़कें भी बनी हुई है। सड़कें किसने बनवाई है? सड़कें हमारे पार्षद जी ने बनवाई है, उनका सहयोग है। पानी के लिए भी उन्हीं का, हाँ, विधायक। हाँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुनील कुमार यादव। कब से रह रहे हो आप यहाँ? मैं 2013 से हूँ, 16 जून। आपको भी नोटिस मिला है? नहीं, मेरा नोटिस नहीं आया यहाँ। अच्छा। तो यहाँ पर जो ये लोग बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2016 के पहले से भी है, लेकिन उनको भी नोटिस आया है। तो उनमें से काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो बता रहे थे कि यहाँ बिजली के कनेक्शन है, सड़कें प्रशासन की ओर से डले, पानी भी मिलता है, फिर भी अब इस तरह की जो नोटिस आ रहे हैं, किस तरह से आप उसको देखते हो? ये तो इसको देखना, इसमें तो ये है ना कि जी इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे से पहले भी बहुत लोग रह रहे थे यहाँ पर। जब मैं आया था 2013 में, मेरे से पहले भी 2001 से 2005 से 2004 से जिन लोगों ने बेचारों ने झाड़ियाँ काटी, गड्ढे भरे, घरों में पानी घुस जाता था, उस समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ। 2008 में तो एक बार क्या हुआ कि रैली में बुला लिया और इधर आकर के जेसीबी ने तोड़ दिया। तब इधर बारिश हो रही है, इधर जेसीबी ने सारा तोड़ रखा, लोग अपने बच्चों को लेकर के तिरपालों में लेके बैठे। वही हाल आज हुआ। आज भी जेसीबी भी खड़ी है, पीएससी भी खड़ी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी हुई है जाखन चौकी पे, और आज ही वो धरना हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहाँ से, मतलब अलग अलग स्टेट के लोग हैं यहाँ पर? कहाँ के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे हमारे सारे मिक्स भाई हैं। अच्छा, कहाँ के वैसे? कोई बिजनौर का है, कोई मेरठ का है, कोई मुरादाबाद का है, गढ़वाल के हैं, बिहार के हैं। गढ़वाल के लोग भी हैं? गढ़वाल के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग गढ़वाल के लोग भी हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? फीमल भट्ट। इधर आ जाओ, थोड़ा सामने, कैमरे के सामने। विमल भट्ट सर। विमल भट्ट। यस। आप गढ़वाली हो? जी सर। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ 2012 के आसपास में आया था यहाँ, तब यहाँ पर रोड बनी थी।
अब वो किसकी निधि से बनी क्या, इतना तो पॉलिटिकल वो नहीं है मेरे को, लेकिन यहाँ सड़क बनी थी तब मैं यहाँ आया था। तब लाइट नहीं थी, खंबे लगे हुए थे। खंबे लगने के बाद हमने सरकार को निवेदन किया लाइट का, लाइट यहाँ आ गई थी। 2014 में लाइट आ गई थी। लेकिन हाइडियल कंपनी से आप जब प्रूफ मांगने आए ये वर्तमान 2024 में कि 2016-11 मार्च से पहले के नागरिक जो यहाँ रहते हैं वो अपना 2016-11 मार्च से पहले का प्रूफ दो, तो हमारा वो मूल में उन्होंने बिजली का बिल मांगा। तो हम बिजली विभाग से हाइडियल विभाग से अपना प्रूफ मांगने गए, तो वो उन्होंने बोला भाई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में हम भी शामिल हैं, हम 2016 के बाद का ही प्रूफ देंगे आपको, इससे पहले का नहीं। मतलब बिजली विभाग का ये कहना है कि हम इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में हम भी हैं, शामिल हैं, तो हम आपको उससे पहले का प्रूफ नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो ये किस तरह की बात हुई? मतलब अब हम अधिकारियों से उलझ तो सकते नहीं हैं। हमने स्टेटमेंट मांगी और दिखा दी आपको जो अब है। उससे पहले यहाँ ना पानी था ना बिजली था। 2 हैंडपम्प जरूर थे, 2 हैंडपम्प बेशक 2005 में लगे, 8 में लगे, 9 में लगे, मुझे नहीं पता। तो जो यहाँ के प्रतिनिधि है, पार्षद है, विधायक है, उनसे किसी से बात हुई आप लोगों की? जी ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसके आगे पीछे नहीं आते। चुनाव से 2 महीने पहले, चुनाव के 1 महीने बाद। आप जब से यहाँ पे रह रहे हो, वोटिंग कर रहे हो लगातार कर रहा हूँ। मेरा क्या नाम जो है 2009 से पहले मैं राजपुर रोड पे करता था। कुछ एक आईडी मेरा एड्रेस प्रूफ चेंज नहीं हुआ है, तो मेरे बेटे का यहाँ से डलता है गब्बर सिंह बस्ती से, वीर गब्बर सिंह बस्ती भाग 3 से, और मेरी आईडी क्योंकि राजपुर रोड की है तो मेरा राजपुर रोड पे मैं डालता हूँ। अच्छा, जो यहाँ लोग रहते हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो लगातार वोटिंग करते हैं। भाई साहब, आप वोटिंग करते हो? हाँ जी बिल्कुल वोटिंग करते हैं। कर रहे हो? मैं 2013 से वोटिंग कर रहा हूँ। अच्छा। 2013 में आ गया था, उसके बाद की जो वोटिंग हुई थी 16-17 में वो मैंने की है। अच्छा, आपने प्रतिनिधियों से बात की है इस मुद्दे को लेकर? प्रतिनिधि जी हमारे जो है संजीत बंसल जी जो है लगातार जब से आ रहे हैं और हमें आश्वासन दे रखे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रखी है। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जमा कर रखे हैं, निगम में भी जमा कर रखे हैं, MDDA में भी जमा कर रखे हैं, और प्रशासन पे पूरा जोर बना रखा है विधायक जी ने भी और माननीय पार्षद जी ने भी। भाई साहब, आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? मुझे तो सर काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 10-12 में आ गया था मैं। जो हमारे कागज़ है वो तो 16 के 15 के बाद ही बने हैं, 15 के बाद ही शुरुआत हुई। लाइट भी यहाँ की जो आई वो 15 में ही आई है। तो ये कहा जा रहा है 15 में लाइट आई, कहा यह जा रहा है कि जो 2016 से पहले के प्रूफ है 2016 तक के वो मान्य हो गए, वो रह सकते हैं अभी। सर देखो ऐसा होता है, आप भी जानते हो कि कोई आदमी अगर कहीं गया तो उसके डोमिसाइल तुरंत नहीं बनते, क्योंकि हम भी कहीं और थे, उसके बाद हमने यहाँ ज़मीन ली। कॉलोनी तो सन 2005 से है ये, लेकिन किसी का भी कोई डोमिसाइल यहाँ का नहीं था। ये तो धीरे धीरे बनने शुरू हुए। जो परमिशन हमें मिली 15 के बाद ही हमारी खंबे वंबे गड़े, लाइट भी 15 के बाद ही आई। उसके बाद लोगों के कनेक्शन होने शुरू हुए, नहीं तो हमने 5 से 7 साल ऐसे काट दिए कि अंधेरे में ही अपना लाइट में, बच्चे भी उसी में पढ़ते थे और हम भी मोमबत्ती जला जला के उसी में पढ़ते थे। सरकार जो भी आया, पहले कांग्रेस थी, फिर BJP आई 14 में, सब यही कि आप पहले तो झोपड़ी थी कि झोपड़ी हटाओ पक्के बनाओ। अब सर लोगों ने कर्जा ले लेकर मकान बना रखा, बाजा कि शाम को खाना भी नहीं मिलता, इस कदर के लोगों कर्जे में बिंदे पड़े यहाँ। और आज ये आते हैं नोटिस बांट कर, हर एक आदमी को नोटिस बांटते, जो सन 2005 से रह रहा या सन 2014 से रह रहा, किसी को ये नहीं, किसी के पास नोटिस नहीं आया। टोटल सबको नोटिस दिया इन्होंने, और कोई भी अभी तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं आया कि किसी ने ये नहीं कहा कि हम 14 से पहले छटाई करेंगे या 15 से पहले हम रुकेंगे। कोई ऐसा मैटर नहीं है, सभी को नोटिस दिए। ये गलत है, सरकार जो कर रही वो गलत कर रही। ऐसा गरीब के साथ नहीं होना चाहिए। 3 बार वोटिंग मैं कर चुका यहाँ से रह के, जब से मेरा अपना प्रॉपर मकान है, तो इस हिसाब ठीक नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार जागे, आँख खोले और इन गरीबों को देखे, जिन्हें एक टाइम वक्त रोटी के लायक भी धक्के खाने पड़े, तो वो कहाँ जाएंगे आज के टाइम में? अगर उनके घर टूट जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, किस किस के कहाँ जाके रहेंगे? अम्मा, आपका क्या नाम है? 2011 से। 2011 से आपको भी नोटिस मिला है? नोटिस फर्स्ट में तो मेरे को मिला सबसे पहला नोटिस। ये कह रहे हैं जो 2016 से यहाँ पे है तो उनको नहीं मिलेगा? ना सबको दिया नोटिस, चाहे 2016 हो, चाहे 12 हो, चाहे 11 हो,
चाहे 8 हो, नोटिस तो सभी को मिला। आप गढ़वाल से हो यहीं से? गढ़वाल से नहीं है तो हम नेपाल से ही हैं, पर हम यहीं के हैं, जन्मभूमि हमारा यहीं का है। तो ये है कि जब बसना नहीं देना था, जब हम बना रहे थे झुग्गी झोपड़ी बना के, हम मच्छरों से, कीड़े मकोड़ों से, हर चीज़ से हम बच बच के आपने ऐसे लकड़ी जला जला के हमने गुजारा करके यहाँ पे रहे। तो अब हमने सोचा कि जब उसी टाइम सरकार को नहीं रखना था तो उसी टाइम खाली कर देना चाहिए था, क्या कहीं ना कहीं अपना एडजस्ट होते चले जाते। जब रहन सहन हो गया, पानी दिया उन्होंने, लाइट दिया उन्होंने, हॉट टैक्स लगाया उन्होंने, सब कुछ लगाने के बाद अब कोई अपाइज है, कोई विकलांग है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे घर के अंदर घुसे तो उनको लेके हम कहाँ जाएंगे सर। सबसे हमारा परेशानी ये है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे हम मर के जाएंगे, बस हम मर के जाएंगे बस। कुछ भी हो आपकी प्रशासन से हाँ, क्या अपील है? हमारी बस यही है कि हम घर रहे हमारा, बस हम यही रहे जो हमने पूंजी लगाया अपना पेट काट के भूखे पैसे होके कि हम यहाँ से नहीं जाना चाह रहे हैं, और जाएंगे हम मर के जाएंगे, मर के जाएंगे हम। बुलडोजर आए चाहे कुछ भी आए, पुलिस फोर्स आए, कुछ भी आए, हम नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे, नहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे सरकार के कहने से। हम जाना ही नहीं चाहते यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे, हमारा छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेकर जाएंगे। अपना घर बनाया है, बहुत मजदूरी मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया है, हम यहाँ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे बताओ, गरीब आदमी है। हमारे पास 2008 के सबूत हैं, हम यहाँ 2008 से ऐसा था जब पानी का कोई भरोसा नहीं था, नदी से कहाँ से कैसे चलाई बाबू पानी। आप कब से रहे यहाँ पे? हमको बहुत साल हो सामने गए, कैमरे की तरफ हाँ, कब से बहुत साल हो गया, हमने तो यहाँ कुछ नहीं देखा था उस टाइम सा था पानी कहाँ है, वो माल बस वहाँ से लाया नीचे से। देखिए भाई साहब, पहले तो मेरा सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, और मैं यहाँ के विधायक जी से, माननीय विधायक जी से और यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं उन सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यहाँ कुछ भी नहीं था, गड्ढे थे, सारा बंजर इलाका था, पानी भी दूसरी तरफ से भर के लाते थे, जाने कैसे कैसे करके इतने वर्ष बिताए, ऐसे करके हमने जीवन जिया। अब ये सड़कें ठीक करी, अपना रहने का आशियाना यहाँ बनाया, और अब सरकार का आदेश आता है कि यहाँ बुलडोजर चला दो, तो भैया हम सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम। हमारी ये अपील है कि हमने जहाँ रहने के लिए अपना आशियाना बनाया है, ये ऐसे ही रहने दिया जाए। जो ज्यादा अतिक्रमण है नदी में या नदी के बिल्कुल लगवा है, उसे हटा दो, में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मकान तोड़ दिए जाते हैं, क्या आप लोग का, आपका बैकअप प्लान क्या है? मतलब देखिए, अगर सरकार हमारे मकान तोड़ देती है या हमारे जरा से भी कोई नुकसान कर देती है तो हम बिल्कुल बेघर हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। हमारे पास 2 रुपए भी नहीं है कि हम पन्नी खरीद के बरसात से अपना सर बचा लें आगे के लिए। हम तो भैया सड़क पे आ जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी जो है सरकारी होगी, उन्हें जान दे देंगे हम, लेकिन आशियाना नहीं जाने देंगे अपना। ये हमारा सरकार से वादा है, और हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते।